इंडियन मार्केट में सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के अभी फ्लैगशिप्स हमने देखे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप फोन लॉन्च होने वाला है एंड आई एम श्योर आपने इसके बारे में इंटरनेट में सुना ही होगा। सैमसंग गैलेक्सी S25 एज अब तक का गैलेक्सी सीरीज में S25 के सबसे पतला फोन, लेकिन पतला होने के बावजूद इसमें फ्लैगशिप फीचर्स आने वाले हैं। तो जो भी रूमर्स एंड अपडेट्स हैं, अप्रैल में लॉन्च एक्सपेक्टेड है, उससे पहले आपको क्या क्या जानना चाहिए S25 एज के बारे में, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट स्पेक जो फीचर है जिसके बारे में इसका नाम भी रखा गया है एज, इज द विड्थ ऑफ द फोन। और कहा जा रहा है ये जो फोन है 5.4 मिलीमीटर थिन रहने वाला है। इमेजिन करिए अगर आईफोन का एयर भी लॉन्च हो जाता है तो उसके बराबर का ये पतला फोन होने वाला है। और एक ईरा जो था पतले फोन्स का, जब बैटरी कैपेसिटी मानो आप 3000 mAh या फिर 2500 mAh तक की होती थी, तब के फोन होते थे 5.5 5.4 मिलीमीटर, लेकिन एक बड़ी बैटरी के साथ ऑलमोस्ट माना जा रहा है कि 4000 mAh बैटरी के साथ इतना पतला फोन होने वाला है एंड दैट इज गोइंग टू बी अ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग। लेकिन अगेन रूमर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं, शायद थोड़े बहुत मिलीमीटर में फर्क हो। हाउएवर जो लीक्स ऑनलाइन बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सब 5.5 mm हो सकता है एंड दैट इज अ बिग डील इन इंजीनियरिंग। इसके अलावा प्रोसेसर की तरफ जाएं तो फिर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो कि फ्लैगशिप S25 सीरीज में प्रोसेसर देखा गया है, वो ही प्रोसेसर S25 एज में होगा। सो अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको पतला फोन मिल रहा है तो परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। सैमसंग ये इंश्योर कर रहा है कि आपको टॉप परफॉर्मेंस मिले एंड जो फॉर्म फैक्टर है वो भी आसानी से आपके पॉकेट में फिट हो जाए। बाकी फोन के वेट के अराउंड जो चर्चा हो रही है, 162 ग्राम्स का सुपर लाइट वेट फोन होने वाला है एंड आजकल के अगर डिवाइसेस हो गए जो 200 प्लस ग्राम्स तक पहुंच जाते हैं, उसके कंपैरिजन में आप इमेजिन करिए सिर्फ ऑलमोस्ट 162 ग्राम्स का फोन आपके हाथ में होगा, कितना लाइट वेट, कितना चेंज हो जाएगा एनवायरनमेंट। एंड शायद बाकी कंपनीज इससे इंस्पायर होकर अपने फोन्स को और पतला करना स्टार्ट करें। बट आप बताइए, क्या पतला फॉर्म फैक्टर आपको पसंद है या फिर यू लाइक द बल्की 200 ग्राम फोन्स? यह भी माना जा रहा है कि इस फोन में टाइटेनियम बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा, विच मीन्स दैट फोन न ही लाइट वेट होगा बल्कि स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ज्यादातर एल्यूमिनियम अलॉय का इस्तेमाल करते हैं जिससे फोन थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन टाइटेनियम यूज करने के बावजूद आपको एक लाइट वेट फोन मिलेगा, विच इज अगेन वेरी गुड। आईपी सर्टिफिकेशन के बारे में अभी कुछ चर्चा नहीं है, लेकिन एक फ्लैगशिप फोन होने के तौर पर आपको आईपी सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए। तो यस, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ग्लास प्रोटेक्शन होना चाहिए एंड डेफिनेटली आपको एक रोबस्ट, अगर आपके हाथ से फोन गिर भी जाए तो उसे कुछ नहीं होना चाहिए बिकॉज इट विल बी एन एक्सपेंसिव फोन। बाकी ऐसा माना जा रहा है 3 कलर ऑप्शंस होंगे, ब्लू, ब्लैक एंड सिल्वर, बट अगेन नथिंग कंफर्म्ड एज येट। जो चीजें कुछ यूट्यूबर्स हैं ऑनलाइन उन्होंने डाली है इज अबाउट द कैमरा मॉड्यूल एट द बैक। और ऐसा माना जा रहा है कि जो एक डुअल कैमरा सेटअप आपको जो मिलने वाला है, उसमें से एक जो सेंसर होगा वो 200 मेगापिक्सल का सेंसर होने वाला है, जो कि आपको S24 और S25 अल्ट्रा सीरीज में मिलते हैं। हमने विड्थ की बात की थी, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा जो कि 8.2 मिलीमीटर थिक है, उसके कंपैरिजन में जो 5.5 5.4 मिलीमीटर का जो विड्थ मिल रहा है, काफी ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, बैटरी कैपेसिटीज में डिफरेंस जरूर है, लेकिन आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि फोन को इतना पतला बनाना आसान नहीं रहा होगा। बाकी जिस तरह मैंने पहले बताया, स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट एक्सपेक्टेड है और इसके साथ आपको 12 GB तक का रैम मिलने की एक्सपेक्टेशन है। तो एक पावरफुल डिवाइस आपको मिल रहा है S25 एज के साथ साथ। एंड बैटरी कैपेसिटी जिस तरह हमने मेंशन किया, इसके अंदर आपको FCC लिस्टिंग में भी ये फोन स्पॉट हो चुका है ग्लोबल वेरिएंट्स में, और एक्सपेक्टेड है कि ये 16 अप्रैल तक लॉन्च हो जाएगा। स्टोरेज ऑप्शंस मल्टीपल बात किए जा रहे हैं, 256 बेस वेरिएंट होगा, 512 GB आपका एक्सपैंडेड वेरिएंट होगा। ऑल्दो एक्सपैंडेड स्टोरेज नहीं मिल रही है आपको मेमोरी कार्ड के थ्रू बिकॉज दैट टेक्नोलॉजी इज ऑलमोस्ट डेड। यह भी माना जा रहा है कि वो 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, उसके साथ आपको एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा। तो एक सुपर्ब कैमरा एक्सपीरियंस ऑन पेपर तो डेफिनेटली सैमसंग ऑफर कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में किस तरह परफॉर्म करता है ये हम जानेंगे जब हमारे पास फोन आ जाएगा। रिमेंबर, यस, फोन हमारे पास डेफिनेटली आएगा। वी विल बी पुटिंग आउट एन अनबॉक्सिंग एंड आवर रिव्यू विल आल्सो कम आउट, तो प्लीज स्टे ट्यून टू फाइबर। सारी इंफॉर्मेशन आपको एज के बारे में तब भी मिल जाएगी। बाकी एक राउंड अप करते हुए कि आपको क्या क्या मिल सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3500 से 4000 mAh की बैटरी आपको इसके अंदर मिल सकती है, एक 6.6 इंच की एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज से फ्रेश रेट सपोर्ट करती है। तो ये भी सारे फ्लैगशिप फीचर्स हैं एंड सैमसंग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज मुझे लगता है करेगा नहीं, खासकर उसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट में, बिकॉज सैमसंग इज नोन फॉर इट्स डिस्प्लेस। बाकी यस, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 प्रोटेक्शन आपको मैंने जैसे बताया
प्रोटेक्शन तो बहुत ही ज़रूरी है इतने महंगे फ़ोन के लिए। और महंगा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेड प्राइस जो इंडिया में बताया जा रहा है वो 256 GB जो मॉडल है उसकी प्राइसिंग हो सकती है 1,11,000 से लेके 1,20,000 तक की, और 512 GB का जो मॉडल है वो 1,20,000 से लेके 1,32,000 तक के बीच में हो सकता है। तो ये आप अनुमान लगाइए ऑलमोस्ट S25 अल्ट्रा के रेंज तक का फोन होगा। डिफरेंस यही है कि वो थोड़ा भारी फोन है, ये थोड़ा आपको पतला फॉर्म फैक्टर में फ्लैगशिप फीचर्स लाकर देगा। तो आई एम एक्साइटेड फॉर द S25 Edge। प्लीज आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है इस सैमसंग गैलेक्सी फ्लैगशिप से, बिकॉज अप्रैल में लॉन्च एक्सपेक्टेड है एंड आई एम श्योर ये फोन आईफोन एयर को टक्कर देने वाला है। आईफोन एयर के बारे में इतनी चर्चाएं हुई है, हमने इस पे काफी वीडियोस बनाए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। बट यस, अगर 2025 में कोई फ्लैगशिप होने वाला है खासकर लाइट वेट कैटेगरी में, तो S25 Edge एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोन होगा। तो ये था एक रूमर राउंडअप S25 Edge के अराउंड। हमें कमेंट से बताइए आपके क्या ख्याल है इस फोन के बारे में, क्या एक्सपेक्टेशन है स्पेसिफिकेशन शीट्स के मामले में, एंड आप अगर ये फोन कंसिडर करना चाहेंगे 2025 में नहीं, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। आई विल बी बैक विद मोर टेक एंड यस, बहुत सारी खबरें टेक के अराउंड। विल बी बैक वेरी सून। टेक केयर गाइस, दिस इज साइरस साइनिंग ऑफ।